पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को इतना अच्छा पढ़ाए, इतने अच्छे संस्कार दे कि उस बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा इतना योग्य बने, इतना लायक बने कि आपके बेटे को ससुर जी से गाड़ी ना मांगनी पड़े। ससुर जी 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि भिखमंगे पैदा किए हैं? बड़े हो करके कहते हैं हमें ससुर जी गाड़ी चाहिए। गाड़ी में बैठने का शौक है पर नहीं जा रही है। तुमने बच्चे कम पैदा किए, भिखमंगे ज्यादा पैदा किए। ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि बच्चों को इतना योग्य बनाए, पढ़ा लिखा कर, संस्कार देकर कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, जो सपने देखना अपने बलबूते पर देखना, अपनी मेहनत से देखना, या फिर सपने ही मत देखो। कहावत तो बड़े गांव में भी चलती होगी ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। ऐसे बच्चे हों। पिता का धर्म है कि वो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, इतना संस्कार दो अपने बच्चों को, इतना संस्कार दो कि बच्चे आपके सारी जिंदगी आपका सम्मान करते रहें। यदि आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता तो इस समय बेटे की गलती है कि बाप की ही गलती है? बोलो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तुमने बचपन से बच्चे को क्यों नहीं संस्कार दिया? क्यों नहीं ऐसी? अरे भाई, एक मंदारी बंदर को ऐसे पढ़ाता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। जैसे बंदर को नचाता मंदारी डमरू बजा के, जैसे नचाएगा बंदर वैसे नाचेगा। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है तो संतान माता पिता के वश में क्यों नहीं हो सकती भाई? जितनी मेहनत मंदारी ने की बंदर को वश में करने के लिए, आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? संस्कार के बीज क्यों नहीं बोए? यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप ही तो हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में पानी नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? कहां कमी रह गई आपसे? कहां कमी हो गई? चाणक्य के श्लोक लिखते हैं आपके लिए, पिता के लिए, मां के लिए। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा में कौवा शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारियों की सभा में, संस्कारवानों के बीच में कुसंस्कारी गलत व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को केवल ABCD मत पढ़ाइएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही ना पढ़ाइएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा। भारतीय संस्कृति सिखाइएगा कि किस तरह मातृ देवो भव का पाठ पढ़ाइए अपने बच्चों को। मां भगवान होती है, ये पढ़ाओ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमारे यहां 4 पाठ हैं वेद के। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता भगवान है, माता भगवान है, पिता भगवान है। आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं पढ़ाए
गीता के श्लोक क्यों नहीं पढ़ाए, रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ाई, राम और भरत का प्रेम पढ़ाया होता तो तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ ना रहे होते, राम और भरत की तरह प्यार से रह रहे होते। राम की गाथा सुनाई होती तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पाया होता। इसलिए पिता का धर्म है कि केवल बच्चों को जन्म दे दिया और बस भूल गए, नहीं, बेटा कहां जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, इस पर भी पिता को ध्यान देना चाहिए। क्यों जी, देना चाहिए कि नहीं? आपका बेटा किन लोगों के साथ बैठता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ बच्चे बैठते हैं उनका आचरण जीवन में आता है। फर्क देखिए ना, दुर्योधन शकुनी के साथ बैठने लग गया और अर्जुन श्री कृष्ण के संग बैठने लग गए। महाभारत में दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली। जीवन में जितना बढ़िया सलाहकार होगा आपकी विजय उतनी बढ़िया होगी, आपका यश उतना बढ़िया होगा, आपकी कीर्ति उतनी बढ़िया होगी। इसलिए कहता हूं एक बढ़िया सा सलाहकार होना चाहिए। सलाहकार कौन? एक पिता से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता, एक गुरु से बढ़िया सलाहकार कोई नहीं हो सकता। कहीं शकुनी जैसे लोग आपको सलाहकार के रूप में ना मिल जाएं, कहीं मंथरा जैसे लोगों से आप सलाह, तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। यदि पिता ही दोस्त बन जाता है तो उसे बाहर दोस्तों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और कहीं बाहर गलत दोस्त मिल गए तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी।